Assalamu alaikum dear students. My name is Khurram Dad. In this section, we are going to discuss direct and indirect speech. That is obviously one of the most important topics of your course. So there are basically two ways in which we can report what a person has said. कि दो अंदाज हैं जिसमें हम किसी भी दूसरे शख्स की मतलब कि की हुई बात जो है उसको हम बयान कर सकते हैं। एक को हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच और दूसरी को हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच की अगर आप एग्जांपल देखें तो आपके सामने लिखा हुआ है अहमद सैद कॉमा, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास हैं। इस पे पंक्चुएशन पे फोकस रखना है क्योंकि ये एक अहम जुज है द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बात लिखी है आई एम वेरी बिजी, फिर इन्वर्टेड कॉमास क्लोज होते हैं और उसके बाद फुल स्टॉप आता है। ठीक है, अब इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बात जो भी लिखी जाती है आपको पता है कि वो उससे हम कहते हैं कोटेशन। कोटेशन वो चीज़ होती है जो कि किसी शख्स के मुंह से निकले हुए अल्फाज होते हैं, यानी कि वो अल्फाज जिस तरह उसने अदा किए उसी तरह हम आगे प्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, सो वी हैव गिवन द एग्जैक्ट वर्ड्स यूज्ड बाय द स्पीकर। दिस वे ऑफ कोटिंग इज कॉल्ड द डायरेक्ट स्पीच। के इस तरीके से जब हम किसी दूसरे शख्स के अल्फाज को किसी तीसरे शख्स के सामने प्रेजेंट करते हैं तो उसको हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। और वो अल्फाज के जो कि हू बहू उस शख्स के मुंह से निकले होते हैं उन अल्फाज को हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर प्लेस करते हैं। जो इसके करेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो ये हैं कि इट इज़ द ओरिजिनल कोटेशन ऑफ अ टॉक, इट इज़ ऑलवेज प्लेस्ड बिटवीन द टू कोटेशन मार्क्स एंड इट इज़ ऑलवेज प्रीसीडेड बाय कैपिटल लेटर। ठीक है, कि इसका आगाज कहाँ से होता है? कैपिटल लेटर से इसका आगाज होता है। ठीक, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच जो है वो ऑब्वियसली जब दो लोग आपस में मतलब कि बात कर रहे होते हैं और उनकी बात को तीसरा शख्स आगे कोट करता है तो वो उस सेंस में आता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैरी और जोसेफ, टॉम जो है वो उनकी बातें सुन रहा है और वो ये सुनता है कि मैरी ने कहा है जोसेफ से दैट आई विल किल यू। अब डायरेक्ट स्पीच में कोटेशन चूंकि उसने मेरी के डायरेक्ट वर्ड्स हमें बताने हैं तो टॉम कह रहा है मैरी सेड टू जोसेफ आई विल किल यू। ठीक है, अब ये मेरी के मुंह से निकले हुए अल्फाज हैं, ठीक है, जो कि उसने जोसेफ से कहे हैं। तो एज इट इज उन वर्ड्स को हमारे सामने टॉम प्रेजेंट कर रहा है तो वो इन वर्ड्स को कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखेगा। ठीक है, और ये जो अंदाज है इसको हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। तो इनडायरेक्ट स्पीच जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। अब यहाँ पे पहले आप सेंटेंस पढ़ें। एमन सेड दैट ही वाज वेरी बिजी। एमन ने कहा कि वो बहुत मसरूफ है। अब ये भी हमें एक बीच में शख्स है जो कि अहमद के बारे में बता रहा है कि अहमद ने ये अल्फाज अदा किए, लेकिन अब यहाँ पे कोटेशन मार्क्स हमें दिखाई नहीं दे रहे और ये जो अल्फाज हैं ये अहमद के मुंह से निकले हुए अल्फाज भी नहीं है, रादर इन अल्फाज को वो शख्स जो कि हमें बता रहा है वो अपने अल्फाज के अंदर कन्वर्ट करके बता रहा है। सो वी हैव रिपोर्टेड द आइडिया इनडायरेक्टली विदाउट quoting the actual words of the speaker. This method is called the indirect speech and sometimes it is also called the reported speech. इसके जो characteristics होते हैं वो ये होते हैं कि in the indirect speech we do not use the exact words of the speaker. नंबर वन पे पहली खूबी ये है कि जो exact words हैं उसके मुंह से निकले हुए उन वर्ड्स को हम डिस्क्राइब नहीं करते। नंबर टू पे वी समटाइम्स नीड टू चेंज द प्रोनाउंस एंड द वर्ब टेंसेस, कि हमको प्रोनाउन भी चेंज करना पड़ता है। जैसे जो असल उसके अल्फाज होंगे वो तो ये होंगे कि आई एम वेरी बिजी, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे कहा गया दैट ही वाज वेरी बिजी। अब एम को वाज में बदल दिया गया है और आई को जो है वो ही में बदल दिया गया है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर प्रोनाउंस जो हैं और वर्ब के टेंसेस जो हैं वो भी तब्दील होते हैं। एंड वी डू नॉट यूज दी स्पीच मार्क्स, यानी कि कोटेशन मार्क्स जो हैं उनका इस्तेमाल भी नहीं किया जाता। इसी चीज़ को अब हम एक और एंगल से समझने की कोशिश करते हैं। वही सिचुएशन है हमारे सामने और टॉम ये सुनता है कि मेरी ने जोसेफ को धमकी दी है दैट आई विल किल यू। ठीक है,
बिल्कुल वही सिचुएशन है जो कि हमने ऑलरेडी ऊपर डिस्कस की थी, ठीक है। लेकिन अब टॉम जो है जब उसको अब हमारे सामने रिपोर्ट करेगा, तो अब वो उसको अपने वर्ड्स में रिपोर्ट कर रहा है। वो हमें मैरी की जो कोटेशन है, जो उसके मुंह से निकले हुए अल्फाज हैं, वो नहीं बता रहा, बल्कि वो हमें ये बताएगा कि मैरी ने क्या बात की, वो अपने अल्फाज में बयान करेगा। और वो अपने अल्फाज में कहेगा कि मेरी टोल्ड जोसेफ दैट शी वुड किल हिम। अब आई शी में कन्वर्ट हो गया, सेड जो है वो टोल्ड में कन्वर्ट हो गया, मेरी टोल्ड जोसेफ दैट, इन्वर्टेड कॉमर्स हमने खत्म किए, इन्वर्टेड कॉमर्स खत्म करने की जगह पे हमने क्या लगा दिया, दैट लगा दिया। आई को हमने शी में कन्वर्ट कर दिया, विल को हमने वुड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, पास्ट में कन्वर्ट कर दिया, और किल हिम आ गया। तो अब ये जो चीज है ये इनडायरेक्ट स्पीच कहलाती है, ठीक है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो आपका सेंटेंसेस होते हैं, इनके दो हिस्से होते हैं, ठीक है। जो पहला हिस्सा है, ही सेड टू मी या ही टोल्ड मी, इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है। और जो दूसरा रिपोर्टिंग स्पीच, और जो दूसरा हिस्सा है इसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। रिपोर्टिंग स्पीच को इंट्रोडक्टरी क्लॉज भी कहा जाता है, दो नाम है, रिपोर्टिंग स्पीच और इंट्रोडक्टरी क्लॉज, ठीक है। और जो दूसरा हिस्सा है वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है, ठीक है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को समझने के लिए कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, वी नीड टू लुक एट द चेंजेस, कि वो तब्दीलियां जो कि वर्ब टेंस के अंदर, वो तब्दीलियां जो कि पंक्चुएशन मार्क्स के अंदर, और वो तब्दीलियां जो कि पर्सनल प्रोनाउंस के अंदर आती हैं, उन तब्दीलियों को हमें समझना होगा, तभी हमें समझ आएगी कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में हमने कैसे कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले जो तब्दीली है वो होती है टेंस की तब्दीली। सू सेड टू पीटर, सू सेड टू, अब सेड टू जो है ये पास्ट टेंस में आपको पता होना चाहिए। अब इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर वो लिखता है आई अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, ठीक है। सू कहती है पीटर को कि मुझे ये मसला जो है वो समझ आ गया। जब हम इसको, अब ये डायरेक्ट स्पीच है, जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो जो आपका मेन वर्ब है अंडरस्टैंड, वो पास्ट टेंस में चला जाएगा, ठीक है। पहली तब्दीली टेंस की है, साथ दूसरी तब्दीलियां भी आपको नजर आ रही होंगी, लेकिन ये कि एक पे फोकस करें इस वक्त। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड जो है वो प्रेजेंट में था और वो अंडरस्टूड बन गया, वो पास्ट टेंस में चला गया। तो मेन वर्ब अंडरस्टैंड को हमने चेंज कर दिया इन द पास्ट टेंस। तो दूसरी तब्दीली जो होती है वो तब्दीली आती है पंक्चुएशन में, ठीक है। द सेकेंड चेंज इज इन द चेंज ऑफ पंक्चुएशन। तो अब आप देखें, सू सेड टू पीटर, उसके बाद कॉमा लगा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहला जो चेंज आएगा, ये जो कॉमा है रेड वाला, इसको हम खत्म कर देंगे, ठीक है। जो दूसरा चेंज आएगा वो आएगा कि इन्वर्टेड कॉमास जो हैं उनको हम खत्म कर देंगे। अब हमने इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव कर दिया, ठीक है। और इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करने के बाद जहाँ पे हमने सिंगल कॉमा हटाया था वहाँ पे हम दैट लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से इन्वर्टेड कॉमास रिमूव कर दिए जाते हैं, ये इसका दूसरा रूल है, ठीक है। तीसरा जो चेंज है वो है प्रोनाउन से रिलेटेड है, ठीक है। अब आप देखें डायरेक्ट स्पीच में, सू सेड टू पीटर, कॉमा, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास, आई अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, ठीक है। अब ऊपर डायरेक्ट स्पीच है, नीचे हमारे पास इनडायरेक्ट स्पीच है। सेड टू को हमने टोल्ड में कन्वर्ट कर दिया, पीटर नाम वैसे रहा, इन्वर्टेड कॉमा पहला हमने खत्म किया, दोनों इन्वर्टेड कॉमर्स खत्म करके हमने दैट लगा दिया। अब आई जो है वो शी में कन्वर्ट हो गया, थर्ड पर्सन में चला गया, अंडरस्टैंड अंडरस्टूड में चला गया, ठीक है। तो ये वो तीन चेंजेस हैं जो कि जुमले के अंदर आते हैं जब हम उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो वो सेड टू जो है वो टोल्ड में कन्वर्ट हो गया, आई शी में, अंडरस्टैंड अंडरस्टूड में, और द प्रॉब्लम वैसे का वैसे रहेगा, ठीक है। अब ये कि हेल्पिंग वर्क के हवाले से क्या चेंजेस आते हैं, तो सबसे पहले जो है इज, एम और आर जो है दे बिकम वाज एंड वर। और हैज और हैव अगर लगा हुआ है डायरेक्ट में तो इनडायरेक्ट में वो जाके हैड हो जाता है।
इसी तरह कैन और कैन नॉट जो है वो कुड और कुड नॉट में कन्वर्ट हो जाता है। विल और वोंट जो है वो वुड और वुडंट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अलावा दिस का वर्ड जो है वो दैट में चेंज होता है, दीज दोज में चेंज हो जाएगा और नाउ देन में चेंज हो जाएगा। डायरेक्ट में अगर ये वर्ड यूज होते हैं दिस तो उसकी जगह पे दैट, डायरेक्ट में दीज है तो इनडायरेक्ट में दोज हो जाएगा, डायरेक्ट में नाउ है तो इनडायरेक्ट में देन हो जाएगा। इसके अलावा जितने प्रोनाउंस हैं वो चेंज हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। मिसाल के तौर पे शी सेज टू मी आई रिसाइट द होली कुरान एवरी डे। जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो प्रोनाउन आई चूंकि खातून बात कर रही है तो आई शी में कन्वर्ट हो जाएगा। शी सेज टू मी दैट शी रिसाइट्स द होली कुरान एवरी डे। इसी तरह जो सेकंड पर्सन प्रोनाउंस हैं वो चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू नेचर of the object. The teacher says to us, you are wasting your precious time, and it will be converted into that the teacher told us that we are wasting our precious time. अब you जो है वो we में convert हो जाएगा और your जो है वो our में convert हो जाएगा। All pronouns of third person remain unchanged. Third person pronoun जो होते हैं वो unchanged रहते हैं। Ali says to me she hates you. Ali says to me that she hates me. You जो है वो me में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, लेकिन she क्योंकि थर्ड पर्सन है तो वो थर्ड पर्सन वैसे का वैसे ही रहेगा, उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। अब चंद सिंपल सेंटेंसेस लिखे हैं हमारे सामने, एग्जांपल्स हम देखते चले जाते हैं। He said I go to school every day. तो he said that he went to school every day. He said I live in Paris. He said that he lived in Paris. She said I am cooking dinner. She said that she was cooking dinner. He said I have visited London twice. He said that he had visited London twice. He said I went to New York last week. He said that he had gone to New York the week before. He said I am going to find a new job. He said that he was going to find a new job. तो रिपोर्टेड स्पीच का जो एक नॉर्मल यूज़ है वो ये है कि जब हम किसी और को बताना चाहते हैं कि लेट्स सपोज कि आपकी और मेरी गुफ्तगू होती है, अब वो जो मेरी गुफ्तगू है उसके बारे में आप किसी अगले बंदे को बताना चाहते हैं तो फिर आप रिपोर्टेड स्पीच का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, चूँकि मतलब कोटेशंस जो हैं या एग्जैक्ट वर्ड्स हमें अक्सर याद नहीं रहते तो फिर हम बात का खुलासा या फिर उस बात को अपने वर्ड्स में कन्वर्ट करते हैं। एग्जांपल आप देखें, मरिया सेड टू मी आई एम नॉट हैप्पी एट माय जॉब नाउ। ठीक है, अब ये डायरेक्ट है और जब हम इसको इनडायरेक्ट में यानी कि अपने वर्ड्स में कन्वर्ट करेंगे तो मारिया टोल्ड मी दैट शी वाज, सेड टू टोल्ड में कन्वर्ट हो गया, आई जो है वो शी में कन्वर्ट हो गया, एम वाज में कन्वर्ट हो गया, माई हर में, और नाउ जो है वो देन में कन्वर्ट हो गया। अब ये बात हमने ऊपर की थी कि नाउ जो है वो देन में कन्वर्ट होता है, दिस जो है वो दैट में कन्वर्ट होता है और दीज जो है वो दोज में कन्वर्ट होता है। तो टाइम के हवाले से जो वर्ड्स जो कि टाइम को मार्क करते हैं उनके अंदर ये तब्दीली आती है कि टुडे जो है वो दैट डे येस्टरडे में चेंज होता है, टुमारो द नेक्स्ट डे द फॉलोइंग डे में चेंज होता है, येस्टरडे द डे बिफोर और द प्रीवियस डे में कन्वर्ट होता है, नेक्स्ट मंथ जो है द मंथ आफ्टर में कन्वर्ट होगा या द फॉलोइंग मंथ में कन्वर्ट होगा, लास्ट ईयर जो है द ईयर बिफोर में कन्वर्ट होगा या फिर द प्रीवियस ईयर में कन्वर्ट होगा, अ वीक अगो जो है ये अ वीक बिफोर अ वीक अर्लियर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है कि सेंटेंसेस जो है उनकी फोर टाइप्स होती हैं। ठीक है, नंबर वन पे सिंपल सेंटेंस होते हैं जिनको हम स्टेटमेंट्स कहते हैं। नंबर टू पे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं ये क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होते हैं। नंबर थ्री पे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं ये हुक्म देने के लिए यूज किए जाते हैं। और एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस होते हैं दैट आर यूज टू एक्सप्रेस फीलिंग्स और इमोशंस। ठीक है, अब हर एक सेंटेंस को कन्वर्ट करने का अलग से तरीकाकार है, उसकी एग्जांपल्स जो है वो हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है,
तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं इनकी दो मेजर काइंड्स होती हैं। नंबर वन पे वो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो कि इज एम आर से जिनका आगाज़ होता है, और दूसरी टाइप होती है जो कि डब्ल्यू एच वर्ड्स जिसमें हाउ भी शामिल है, डब्ल्यू एच से जिनका आगाज़ होता है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में वो वर्ड्स के जिनका सॉरी वो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जिनका आगाज़ इज एम आर यानी कि हेल्पिंग वर्ब्स से होता है, उनको हम वेदर और इफ़ जो है लगाकर उसको हम कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो रिपोर्टिंग वर्ब सेट जो है वो आस्क में चेंज हो जाता है। मिसाल के तौर पे नीचे एग्जांपल लिखी है, शी सेड टू मी, तो इसको हमने कन्वर्ट कर दिया शी आस्क्ड मी में। ठीक है, आर यू कमिंग विद अस, और इफ आई वाज गोइंग विद देम। ठीक है, तो ये इस तरह से कन्वर्ट होगा। तो डायरेक्ट सेंटेंस जो होता है उसके आखिर में क्वेश्चन मार्क आता है, लेकिन इनडायरेक्ट जो है उसके आखिर में क्वेश्चन मार्क नहीं बल्कि फुल स्टॉप आएगा। ठीक है, क्योंकि इफ़ लग गया या फिर वेदर लगेगा तो वो सेंटेंस बन जाता है, वो क्वेश्चन नहीं रहता। ठीक है, और ये बात ज़हन में रखें कि शुड, कुड, वुड और टू और माइट जो है ये तब्दील नहीं होते, ये एज इट इज़ जो है ये रहते हैं। ठीक है, in some sentences the object may be understood from the context and not expressed in the sentence. In such cases the object has to be supplied in the indirect speech. अब इसमें ही सेड वट डू यू वांट, ही सेड टू मी नहीं आया। ठीक है, मी अगर लगता तो वो ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्वियसली बात हो रही है तो मुझसे ही बात हो रही है ना कि वट डू यू वांट, तो यू से मुराद में। तो इसको जब इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो फिर हम ऑब्जेक्ट लेकर आएंगे, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वांटेड। ठीक है, मजीद चंद एग्जाम्पल्स देखें आप इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। शी सेड टू मी आर यू अनवेल, शी आस्क्ड मी इफ आई वाज अनवेल, आई सेड टू हिम वर you present at the meeting yesterday? I asked him whether he had been present at the meeting the day before. The woman said to the stranger, should I help you? The woman asked the stranger whether she should help him. I said to him, who are you? I asked him who he was. The mother said to the daughter, do you know where Ali is? The mother asked the daughter whether she knew where Ali was. The judge said to the lawyer, have you anything to say on behalf of the accused? The judge asked the lawyer if he had anything to say on behalf of the accused. The wolf asked the lambs why they were all so sad. इसके बाद इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें हम कमांड यानी कि ऑर्डर को एक्सप्रेस करते हैं। फॉरबिड किसी को मना करना, किसी को रिक्वेस्ट करना, या फिर किसी को एडवाइस या फिर सजेशन देना, इस टाइप के सेंटेंसेस इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। ठीक है, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस जो है जिसमें कमांड आती है उसमें हम ऑर्डर यूज करते हैं। ही सेड टू हिम फॉर एग्जांपल ओपन द डोर, ही ऑर्डर्ड हिम टू ओपन द डोर। दे सेड टू हिम डू नॉट टेल अ लाई, they said to him not to tell a lie, या फिर they forbade him to tell a lie। जो रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस आ गए, he said to me please help me, he requested me to help him। The old woman said to the boy please leave me alone, the old woman requested the boy to leave her alone। इसी तरह जो एडवाइस वाले सेंटेंसेस हैं उसके अंदर I said to him love and obey your parents, I advised him to love and obey his parents। The teachers said to the students, work hard. The teachers advised the students to work hard। चंद मजीद एग्जाम्पल्स देखें imperative sentences की। Jim said to me, please lend me your pen। Jim requested me to lend him my pen। The doctor said to the patient, quit smoking। The doctor advised the patient to quit smoking। या फिर the doctor suggested the patient should quit smoking। The officer ordered the clerk to do it immediately। ठीक है, the officer said to the clerk do it immediately, और इसको हमने कन्वर्ट किया the officer ordered the clerk to do it immediately। नेक्स्ट सेंटेंस है the teacher said to the boy come in please। The teacher allowed the boy to come in। He said to me post this letter at once। He ordered me to post that letter। this हमने पढ़ा था that में कन्वर्ट होता है that letter at once। अच्छा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो होते हैं
ये जो इमोशंस हैं हमारे उनको एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ होते हैं, जिसमें जॉय, सारो, कंटेम्प्ट, रिग्रेट या फिर सरप्राइज आता है, ठीक है। तो कॉमन जो आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं उसमें या फिर अपने फ्रेजेस जो हैं वो हुर्रा, हा, अल्लास या फिर ओ सैडनेस को, ब्रावो आता है अप्लॉज यानी कि खुशी को एक्सप्रेस करने के लिए, व्हाट, ओ, हाउ सरप्राइज को एक्सप्रेस करने के लिए, हु, कंटेम्प्ट यानी कि नफरत को एक्सप्रेस करने के लिए यूज होते हैं। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जो है उसके आगे साइन ऑफ एक्सक्लामेशन आता है, और ये जो साइन ऑफ एक्सक्लामेशन है जब हम इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो ये फुल स्टॉप के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जो इनडायरेक्ट सेंटेंसेस हैं उसके अंदर जो एक्सक्लामेटरी फ्रेज है यानी कि हुर्रा जो है इट विल बी रिप्लेस्ड बाय एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अल्लास जो है सैडनेस को, गम को एक्सप्रेस करने के लिए यूज होता है, तो ये हो जाएगा एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। व्हाट, ओह, हाउ इट विल बी चेंज इनटू एक्सक्लेम्ड विद वंडर, ठीक है। और दैट जो है वो इनडायरेक्ट स्पीच में आपको पता है कि वो कनेक्टिव के तौर पे तो यूज होता ही होता है, ठीक है। चंद एग्जाम्पल्स हैं नीचे लिखी हैं। शी सेड हाउ लवली द हाउस इज, इनडायरेक्ट होगा शी रिमार्क दैट द हाउस वाज वेरी लवली। इज जो है वो वाज में कन्वर्ट हो गया, आपको पता है, ठीक है। और हाउ लवली जो था वो खाली लवली रह गया, हाउ जो है वो खत्म हो गया बीच में से। व्हाट अ स्ट्रेंज आइडिया ही सेड दैट इट वाज अ वेरी स्ट्रेंज आइडिया। मैरी सेड हाउ ड्रेडफुल, मैरी एक्सक्लेम दैट इट वाज वेरी ड्रेडफुल। चंद मजीद एग्जाम्पल्स हैं कि अगर ये सेंटेंसेस आते हैं तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट साबित होते हैं स्टूडेंट्स के लिए। थैंक यू ही सेड, अब जब इनडायरेक्ट होगा तो ही थैंक मी। शी सेड वेलकम, शी वेलकम्ड मी। ही सेड हैप्पी ईद, ही विश्ड मी अ हैप्पी ईद। लेट्स गो फॉर अ वॉक, आई सेड, आई प्रपोज या फिर आई सजेस्टेड दैट वी शुड गो फॉर अ वॉक। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं, चंद मजीद एग्जांपल्स हैं। द बॉय सेड हुर्रा, वी हैव won the match. The boy exclaimed with joy that they had won the match. The old man said, alas, I have lost my purse. The old man exclaimed with sorrow that he had lost his purse. The child said, what a beautiful sight. The child exclaimed with delight that it was a very beautiful sight. या फिर होगा, the child exclaimed with delight that the sight was very beautiful. Kashif said, how beautiful the girl is. Kashif exclaimed with delight that the girl was very beautiful. The students said to the teachers, good morning, teacher. The student respectfully wished their teacher good morning. So that is all for direct and indirect. We have discussed plenty of examples and we have discussed all the variety. First of all, we discussed the statements, then we discuss the interrogatives, then we discuss the exclamatory sentences, and we also discuss the imperative sentences. So I hope that it will be very helpful for you. So thank you so much for listening. Allah Hafiz.